हेलो एवरीवन, आपका नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होकर के न्यू डेट भी री नीट के लिए न्यू डेट अब आ चुकी है, जो कि आपको पता चल चुका होगा 21 जून। ठीक है, री नीट के लिए जो डेट है वो 21 जून है, 21 जून का डेट फिक्स हो चुका है। इससे पहले नीट एग्जामिनेशन के लिए हमने 2 मिनट न्यूमेरिकल सीरीज अपलोड किया था, जिसमें हम लोग बहुत सारे जेईई मेन के न्यूमेरिकल्स को हमने देखा और आपने ये भी देखा कि वहाँ से क्वेश्चन जो है वो टैली भी किए आपके नीट एग्जामिनेशन में जो कैंसिल हुआ पेपर। ठीक है, खैर अब री नीट के लिए जो 1 मंथ का टाइम बचा है हमारे पास, उसमें भी मैं एक मिशन 180/180, ठीक है, फिजिक्स का एग्जामिनेशन टोटल मार्क्स नीट में 180 होता है, तो 180 आउट ऑफ 180 के टारगेट से हम लोग फिजिक्स को लेकर के न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स पर हल्ला बोल। इससे पहले जो सीरीज थी हमारी उसका नाम था 2 मिनट न्यूमेरिकल सीरीज। री नीट के लिए उस 2 मिनट न्यूमेरिकल सीरीज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके वहाँ के भी सारे वीडियोस को देख लीजिए, जो आपके लिए एकदम वरदान साबित होगा। और ये जो मैं अब आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ भी हम रिवीजन करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम यहाँ भी देखेंगे, जो आपके 21 जून को होने वाले री नीट में ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्लियर है? और ये सीरीज हमारी होगी प्रॉब्लम्स पर हल्ला बोल। क्लियर है? मिशन 180 आउट ऑफ 180 री नीट 2026। 2 मिनट न्यूमेरिकल सीरीज को हमने लॉजिक गेट पर एंड किया था, और इस प्रॉब्लम्स पर हल्ला बोल सीरीज को हम लोग लॉजिक गेट के न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको लॉजिक गेट का कुछ भी कॉन्सेप्ट समझना हो शॉर्ट में, कम समय में, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके दोनों वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो देखो, 3 लॉजिक गेट है, एक नॉट गेट है, एक और गेट है, दूसरा एंड गेट है। नॉट गेट का काम होता है सिंबल को, यानी कि सिग्नल को रिवर्स कर देना, इनपुट सिग्नल को रिवर्स कर देने का काम नॉट गेट का होता है। अगर आप यहाँ पे 0 इनपुट देंगे तो नॉट गेट इसको 1 कर देगा, अगर आप यहाँ पर 1 इनपुट देंगे तो नॉट गेट इसको 0 कर देगा। और इसमें एक इनपुट एक आउटपुट। और गेट में क्या होता है, तो और गेट में आपको 2 इनपुट होता है, एक आउटपुट। एंड गेट में आपको 2 इनपुट एक आउटपुट। क्लियर है? और गेट के लिए क्या होता है, तो और गेट में दोनों में से कोई भी 1 होगा। कोई भी इनपुट अगर ऑन होगा, कोई भी इनपुट अगर ट्रू होगा, है ना, तो आउटपुट आपको 1 आ जाएगा। और एंड गेट के लिए दोनों स्विच, दोनों इनपुट को हाई, दोनों इनपुट को ऑन, दोनों इनपुट को ट्रू, जो बोलिए लैंग्वेज में, वो होना मस्ट है, तभी आपका आउटपुट हाई, ऑन, ट्रू ये आएगा। अब इसी और गेट में यहां पर अगर एक लड्डू लगा दो, या फिर तुम ऐसा कर दो, ये जो और गेट है, इस और गेट में एक नॉट गेट को अगर आपने कंबाइंड कर दिया तो ये बन जाएगा आपको नॉर गेट। इस और गेट में अगर आपने एक इनपुट को कंबाइंड कर दिया तो ये बन जाएगा आपको नॉर गेट। और में एक नॉट, या तो ऐसा या फिर ऐसा, ये लड्डू उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे। एंड में भी आपको यही करना है। ये जो एंड गेट है, इस एंड गेट में भी आप एक नॉट गेट को अगर ऐड कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, तो ये नैंड बन जाएगा। क्लियर है? नैंड गेट को या तो ऐसे दिखाओ या फिर ऐसे दिखाओ, दोनों में से कोई भी चलेगा। अब यहां समझो, ये जो नॉट गेट है वो सिर्फ यही नहीं है, ये जो नॉर है, नॉर से भी नॉट बनाया जा सकता है। नॉर से नॉट, या फिर आपका नैंड से भी नॉट हम बना सकते हैं। नॉर से नॉट बनाओ या नैंड से नॉट बनाओ। तो नॉट गेट के लिए एक इनपुट चाहिए, जबकि नॉर में 2 इनपुट है। इस दोनों को अगर कंबाइंड कर दें तो ये बन जाएगा नॉट गेट। 2 इनपुट है, 2 इनपुट को कंबाइंड कर दें तो एक इनपुट होगा और ये बन जाएगा नॉट गेट। उसी तरह नैंड में भी 2 इनपुट है, दोनों को कंबाइंड कर दें तो एक इनपुट बन जाएगा, और एक इनपुट बन गया बाबू तो ये बन जाएगा नॉट गेट। ये ओवरऑल आपका एक छोटा सा स्नैपशॉट है, माइंड मैप टाइप है। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, जेईई मेन 2025, 2026,
2024, 2026 अभी जो आपका जनवरी और अप्रैल सेशन में एग्जामिनेशन हुआ उसके न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे, पूरा लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम आराम से क्वेश्चन आएगा, इजीली क्लिक हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन करते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले ये दोनों क्वेश्चन आपका जेई 2026 का पूछा हुआ है, इसी को पहले कर लेते हैं। यहां देखिए, ये आपको दे रखा है यहां पर नॉट गेट। क्लियर है? यहां जो है ये नॉट गेट दे रखा है और ये आपको दे रखा है नैंड गेट। ठीक, तो ये आपको एक नॉट है, दूसरा आपको दे रखा है नैंड गेट। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। एक टेबल पहले हम लोग बना लेंगे। यहां देखो, ये जो इसमें दे रखा है क्या क्या, आपको ए और बी का इनपुट्स आपको दे दिया कि ए एक बार 1 है, दोबारा 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, इस तरह से दे रखा है। आपको y जो है, जो फाइनल आउटपुट है उसका करके देना है। देखो नैंड जो होता है, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो नैंड है वो नॉट का एंड है, नॉट का एंड है, नॉट का एंड, यही होता है नैंड। क्लियर है? चलिए हम लोग ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उसी से हमको ये जो ऑप्शन है इनपुट के कारण जो आउटपुट आने वाला है वो ट्रूथ टेबल से ही पता चलेगा, तो हम लोग काम करते हैं उस पर। चलो आ जाओ, एक ट्रूथ टेबल हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं फटाक से इस क्वेश्चन के लिए। फॉर दिस वन, यहाँ हमने बोला ए, ये बी, क्लियर है, और इसको हम लोग बोल देते हैं वाई। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग काम कर लेंगे। लाइक दिस। ए का इनपुट्स फिक्स है 1 1 0 1 1 1 0 1, और बी का भी फिक्स है 1 0 1 0। इस तरह से आपको दे रखा है। ए का इनपुट दे दिया 1 1 0 1। क्लियर है? ए का इनपुट आपको दे रखा है 1 1 0 1, और बी का इनपुट दे रखा है 1 0 1 0। बी का इनपुट आपको दे रखा है 1 0 1 0। आपको y का पूछा। ठीक है, यहाँ देखो a का यहाँ पर नहीं होता था, एक और कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा आपको इजी करने के लिए एक टेबल, एक कॉलम और बढ़ा लिया जाए ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ऐसे तो थोड़ा आपको हो सकता है कि कन्फ्यूज़न कभी कोई बढ़ जाए। तो ए बार नॉट है ना, ये नॉट के बाद यहाँ जो आएगा इसको बोल देंगे हम लोग ए बार। बार बोलते हैं लेकिन लिखते हैं, बोलते हैं ए नॉट। ठीक है, नॉट गेट के लिए ये सिंबल यूज होता है। खैर, और ये आपका y। अब यहाँ देखो, ये जो a में जब 1 है तो a का नॉट, 1 का नॉट हो जाएगा 0, 1 का नॉट 0। क्लियर है? 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0। अब इस दोनों के अकॉर्डिंग काम होगा, इस दोनों के अकॉर्डिंग काम होगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, आइए। अब यहाँ देखिए b कितना 1, ये 1 ये 0। ठीक है, तो 1 और 0 का जो एंड होगा, 1 और 0 का जो एंड होगा वो 0 होगा, क्योंकि एंड गेट के लिए दोनों का हाई होना, दोनों का 1 होना जरूरी है। इस दोनों का 1 होना जरूरी था। क्लियर है? तो 1 और 0 का एंड होगा 0 और उसका नॉट वो हो जाएगा 1। फिर 0 और 0 का एंड होगा 0 और उसका नॉट, तो वो हो जाएगा 1। 1 और 1 का एंड होगा 1, उसका नॉट, तो वो हो जाएगा 0। फिर 0 और 0 का एंड होगा 0, उसका नॉट, तो वो हो जाएगा 1। मतलब ये आ गया 1 1 0 1, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आ जाओ इसमें, x और y आपको बोला, ये भी नॉट गेट है। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको कुछ सर्किट समझा दिए थे। ये भी नॉट गेट है एक्चुअली में नैंड। अगर इतना देखें तो नैंड, लेकिन नैंड के दोनों इनपुट को कंबाइंड कर दिए, एक इनपुट बना दिए, तो बन गया नॉट। मतलब ये जो गेट है बाबू, ये है आपका नॉट गेट, ये भी जो गेट है ये भी है आपका नॉट गेट। तो यहां से जो आएगा ये आएगा x बार, और यहां से जो आएगा ये आएगा y बार। लिख रहे हैं y बार, पढ़ते हैं y नॉट। उसके बाद आपको जो भी ये भी आपका जो फाइनल आउटपुट है ये भी नॉट ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं। आ जाओ, यहां देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग ट्रूथ टेबल बना करके और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहां देखिएगा,
ये x y x बार y बार और ये फाइनल आउटपुट OP, ये इस तरह से फाइनल आउटपुट पे हम लोग बात करेंगे। चलो अब यह समझो, जैसे मान लीजिए सपोज x और y दोनों को हमने जीरो कर दिया, x और y जीरो है तो x का नॉट, जीरो का नॉट हो जाएगा 1 और y का भी नॉट हो जाएगा 1। अब इस दोनों का, ये दोनों यहां पर कितना आया 1 और 1, 1 और 1 का एंड 1 और उसका नॉट 0, मतलब यहां पर आएगा 0, यहां पर कितना आ जाएगा 0। और चूंकि ये पूरा सर्किट ही नॉट गेट है, फिर समझना ये दोनों 0, 0 का नॉट 1, 0 का नॉट 1 और 1 का एंड 1 उसका नॉट 0 और 0 का नॉट 1। क्लियर है? फिर से 0 1, तो ये 1 ये 0, 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0, 1 और 0 का एंड 0 और उस 0 का नॉट 1 और उस फिर 1 का नॉट 0। क्लियर? फिर समझो ये दोनों कितना आया 1 और 0, 1 और 0 का एंड 0, 0 का नॉट 1 क्योंकि ये नैंड गेट है, एंड प्लस नॉट है, 1 और 0 का एंड 0 उसका नॉट 1 और फिर उस 1 का नॉट 0। अब इसमें आ जाओ, ये 1 ये 0, तो ये 0 और ये 1, 0 और 1 का एंड 0 उसका नॉट 1 और फिर नॉट 0। क्लियर? अब दोनों को 1 1 कर देते हैं तो ये दोनों 0 0 हो जाएगा, 0 और 0 का एंड 0 उसका नॉट 1 फिर नॉट 0। तो ये जो आया ये आ गया 1 0 0 और ये जो आउटपुट है ये किसके लिए होता है? तो ये होता है आपका नॉर गेट के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर गेट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब ये दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? इसमें आ जाओ, ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही देखा जिसमें वो नैंड वाला सिस्टम था, इसमें नॉर वाला सिस्टम है। देखो ये एक्चुअली में अगर ये इतना दूर कवर कर दें तो ये नॉर गेट है, नॉर, और नॉर के दोनों इनपुट को अगर कंबाइंड कर दें, एक इनपुट बना दें तो ये बन गया नॉट। तो ये नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, ये आपका नॉर गेट है और ये भी आपका नॉट गेट है, क्योंकि यहां भी दोनों इनपुट को हमने कंबाइन कर दिया, फाइनल आउटपुट हमें देखना है। ट्रूथ टेबल से हमें पता चल जाता है ये बात, बूलियन अलजेब्रा से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रूथ टेबल मेरे हिसाब से ज्यादा कंफर्टेबल है। देखो अगर दोनों को 0 कर दे, ए और बी दोनों 0, तो अगर ए और बी 0 है तो ये जो आएगा यहां आएगा ए नॉट और यहां आएगा बी नॉट। बोलते हैं ए नॉट बी नॉट, है ना, ए बार बी बार। तो देखो अगर ए का 0 तो 0 का नॉट 1, बी भी 0 तो बी का भी नॉट 1। ये और गेट है, और प्लस 0 लगा हुआ है, लड्डू लगा हुआ है मतलब नॉट है, और प्लस नॉट यानी कि नॉर गेट है, और प्लस नॉट यानी कि नॉर गेट है। क्लियर है? तो 1 और 1 का और 1 हो जाएगा, उसका नॉट 1 और 1 का और 1 हो जाएगा, उसका नॉट हो जाएगा 0 और फिर 0 का नॉट हो जाएगा 1। 1 और 1 का और 1, उसका नॉट 0 फिर नॉट 1। नेक्स्ट ये 0 और 1, तो ये हो गया 1 और 0, 1 और 0 का और 1, उसका नॉट 0 फिर नॉट 1। फिर से 1 0 0 1, 0 और 1 का और 1, उसका नॉट 0 फिर नॉट 1। 1 और 1, ये 0 और 0, 0 और 0 का और 0, उसका नॉट 1 फिर नॉट 0। तो ये जो आया ये टेबल आ गया किसके लिए?
तो ये टेबल आ जाता है नैंड गेट के लिए। अगर आपको इस टेबल से में कोई डाउट होता है तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके पूरा क्रिस्टल क्लियर हो सकते हैं डाउट को। क्लियर है बात? और आज जो है वो 3:30 वाला जो क्लास है वो उसमें टेस्ट होगा, क्योंकि आज आरसीबी और पीवीकेएस पंजाब किंग्स का मैच है। तो आज आरसीबी डिसाइड करेगी कि प्लेऑफ कौन खेलेगा, पंजाब किंग्स खेलेगा कि सीएसके खेलेगा। मतलब तुम समझ रहे हो, ऑनलाइन जो डिबेट है, जो राइवलरी है कि सीएसके या आरसीबी का जो फैंस लड़ते रहते हैं, तो आज सीएसके के फैंस भी आरसीबी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आरसीबी जीती तो सीएसके के लिए प्लेऑफ का रास्ता थोड़ा साफ हो जाएगा, काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा। और अगर आरसीबी हार गई तो सीएसके खत्म। तो आज आरसीबी डिसाइड करेगी, तो हम लोग आरसीबी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। नेक्स्ट, यहाँ भी एक टेबल हम अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा इसी में अरेंज करके अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। NMZ, हाँ जी, 0 0 0 1 1 1 1 0। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर n को भी हमने 0 किया और m को भी 0 किया तो ये 0 यहाँ भी आएगा। 0 और 0 का और 0, 0 और 0 का और 0, और ये 0 यहाँ से भी आया। क्लियर? इस दोनों 0 का एंड 0, उसका नॉट, 0 का नॉट 1, तो ये हो गया 1। क्लियर है? चलो अब इसको मान लेते हैं हम लोग, m को हमने 1 कर दिया, तो 0 और 1 का और 1 आएगा। 0 और 1 का एंड 0 आएगा। क्लियर है? 0 और 1 का ये जो पूरा सिस्टम आपका जा रहा है कि ये 0 और 1, टेबल मिला लेते हैं हम लोग एक बार। n को हमने 0 किया, हाँ ठीक है, बढ़िया बात है। m को हमने 1 कर दिया, हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना। ये इधर से 0 आया, यहाँ भी 0 आएगा। 0 और 1, ये दोनों 0 और 1 का जो और होगा वो 0 हो जाए 1 हो जाएगा। 0 और 1 का जो और हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, हाँ ठीक है। 0 और 1 का जो एंड होगा वो 0 होगा, उस 0 का नॉट वो 1 होगा। अब आते हैं 1 1, तो ये भी 1, ये भी 1, इधर भी ये 1, ठीक है, यहाँ भी ये 1। 1 और 1 का और भी 1, इधर से भी 1 आया। 1 और 1 का एंड 1, और उस 1 का नॉट 0। क्लियर है? तो ये जो कहीं ना कहीं आपका टेबल मैच कर रहा है वो B से मैच कर रहा है। देखो 1 1 0, यहाँ मैच नहीं किया, यहाँ मैच नहीं किया, यहाँ मैच नहीं किया, तो ऑप्शन हो जाएगा B। चौथा करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये 2 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो ये A और B है, क्लियर है, और ये C और D है। ये फाइनल आउटपुट है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो A 1 B B 1, ठीक है, A को 1, B को 1, C को 0, D को 1। ठीक है, देखो 1 और 1 का एंड 1 हो गया, इसका नॉट 0 हो गया। 0 और 1 का और 1 हो गया। 0 और 1 का एंड 0 हो गया, और उसका नॉट 1 हो गया। तो ठीक है, ये जो 1 आया ये ठीक आया। नेक्स्ट A और B 0 0, A और B दोनों को 0 कर देते हैं, 0 0। C और D 1 1, ठीक है, C और D 1 1। 0 और 0 का एंड 0 आएगा, उसका नॉट 1 आएगा। 1 और 1 का और 1 आएगा। 1 और 1 का एंड 1 आएगा, उसका नॉट 0 आएगा। 0 आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट A1 B 0, ठीक है, A को 1 B को 0, C को 1 D को 0। ठीक, 1 और 0 का एंड, 1 और 0 का एंड जो होगा वो 0 आएगा, उसका नॉट 1 आएगा। ठीक है, बढ़िया। C और D यानी कि 1 और 0 का और
1 आएगा, 1 और 1 का एंड 1 आएगा, उसका नॉट 0 आएगा, तो ये भी ठीक है। और ऐसा कॉम्बिनेशन किसी में नहीं है, 1 0 0 का कॉम्बिनेशन किसी में नहीं है, तो चौथा ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं है, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें बोल रहा है कि इस सर्किट में ये 4 में से कौन सा अरेंजमेंट सही होगा। हमेशा हमको आउटपुट क्या चाहिए, 0 चाहिए, हमेशा हमको आउटपुट क्या चाहिए, 0 चाहिए, ठीक है। तो ये जो गेट है ये नॉट गेट है। वीडियो के शुरू में ही मैंने सर्किट दिखा दिया था आपको, फिर भी कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये नॉट गेट है। चलो x0 y0, तो ये दोनों को अगर आप 0 कर देंगे तो 0 और 0 का और 0 आएगा, उसका नॉट 1 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, हमें 0 चाहिए। 0 और 1 यहां आते हैं, 0 और 1 का और 1 आएगा, उसका नॉट 0 आएगा, हमको 0 चाहिए, तो सी ऑप्शन सही है। बी चेक करते हैं। बी में इसको 1 कर दिए, इसको 0 कर दिया, तो 1 और 0 का और 1, आउटपुट 0, तो ये भी सही है। डी चेक करते हैं। 1 और 1, इसका भी और 1, नॉट 0, तो ये भी सही है। मतलब ये मल्टीपल चॉइस था, ऑप्शन आपको दे रखा था ए बी सी डी सही, ए सी डी सही, बी सी डी सही, तो बी सी डी ये तीनों सही है। क्लियर है? चलिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है लॉजिक गेट के, इतना आपने कर लिया तो अब आपको रीनीट के लिए टेंशन ही नहीं लेना है, रिलैक्स हो जाइए एकदम, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, अब ये 3 क्वेश्चन है, इसमें मैं एक सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी 2 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है 2 क्वेश्चन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाके लॉजिक गेट पार्ट 2 का लिंक है, उसको आप देखेंगे, ये दोनों आपको ईजिली सॉल्व हो जाएगा, विद इन अ सेकेंड सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला कि रिवर्सिबल ऑपरेशन कौन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रिवर्सिबल ऑपरेशन। रिवर्सिबल ऑपरेशन का मतलब हुआ नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट के लिए इनपुट 1 होना चाहिए, इसमें 2 इनपुट है, 2 इनपुट है, 2 इनपुट है, इसमें 1 इनपुट है, आंसर बी। क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, डायोड्स पर, इलेक्ट्रोस्टैट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है ना। इस मतलब सारा चीज़ का हम लोग न्यूमेरिकल जो है उसके थ्रू हम लोग फिर से एक रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आप इतना करते जाइए, ईजिली आपका रीनीट का लोड एकदम खत्म हो जाएगा, बाकी आप केमिस्ट्री बायो देखते रहिए, ठीक है। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।